संस्कारम स्कूल से तस्वीरें हैं जहां पर पुरस्कार वितरित किया जा रहा है छात्रों को। ये पूरा कार्यक्रम है संस्कारम स्कूल से, झज्जर में संस्कारम स्कूल ये मौजूद, और जहां पर छात्रों को पुरस्कार वितरित किया जा रहा है और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। तो संस्कारम स्कूल से ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरीके से बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना यहाँ पर की गई, उन्हें पुरस्कृत किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई है। तो ये तस्वीरें हैं संस्कारम स्कूल से, जहाँ पर संस्कारम स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम है। ये 3000 से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं वो कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। 3000 से अधिक छात्र यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं कार्यक्रम में, और 1500 विद्यार्थियों को कार्यक्रम में इनाम मिलेगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। 1500 से अधिक विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जाएगा। साइंस, क्रॉनिकल और ओलंपियाड में विजेता विद्यार्थियों को इनाम दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयारी की गई है और कार्यक्रम की तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मंच से तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों को पुरस्कार दिया गया, सर्टिफिकेट उन्हें दिया गया, और उसके बाद उनके उज्जवल भविष्य की कामना यहाँ पर की गई है। और चीफ गेस्ट के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राजेश खन्ना और एसीपी अखिल कुमार है। तस्वीरें हैं कार्यक्रम की, मंच से तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया, किस तरीके से उनके उज्जवल भविष्य की कामना यहाँ पर की गई है। यहाँ पर साइंस, क्रॉनिकल और ओलंपियाड में विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, जिसकी तस्वीरें भी लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें ये झज्जर से निकलकर सामने आ रही हैं। संस्कारम स्कूल है ये, जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और 3000 छात्र जो हैं वो हिस्सा कार्यक्रम में ले रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। और दूसरी ओर 1500 छात्र ऐसे हैं जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, यानी कि पुरस्कार दिया जाएगा। ये तस्वीरें हैं संस्कारम स्कूल से, जहाँ पर साइंस, क्रॉनिकल और ओलंपियाड में विजेता छात्रों को इनाम दिया जाएगा, जिसकी तस्वीरें झज्जर से लगातार सामने आ रही हैं संस्कारम स्कूल से। मंच की तस्वीरें हैं स्क्रीन पर, और तमाम जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो मंच पर मौजूद हैं। बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है, लगातार बच्चे पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर शामिल हैं, ना केवल बड़ी उम्र के बच्चे, बड़ी क्लास के बच्चे, बल्कि छोटी जो क्लासेस हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी के बच्चे भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जिन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना यहाँ पर की जा रही है, उनकी हौसला अफजाई यहाँ पर की जा रही है। तो संस्कारम स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह, जिसकी तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार आप तक पहुंचा रहा है। एक भव्य, एक दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और सीधे तौर पर जो इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं स्कूलों के द्वारा, संस्थानों के द्वारा, इन कार्यक्रमों से बच्चों की हौसला अफजाई देखने को मिलती है। बच्चों के अंदर एक डेडिकेशन आता है, जिस चीज़ को लेकर भी उनके पुरस्कार मिलता है। अगर पढ़ाई को लेकर बात की जाए, और अगर पढ़ाई के क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, उनके काम की सराहना की जाती है, तो बच्चे और भी डेडिकेशन के साथ आगे की तैयारी करते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उन्हें उनके काम को सराहा जाता है। इस बात की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। जिस तरीके से हम सभी को याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जो बच्चे काम करते हैं, जो बच्चे रह जाते हैं, यानी कि जो पास नहीं हो पाते हैं, जिनके नंबर अच्छे नहीं आते, उनके लिए भी पीएम मोदी ने कहा था, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, कि उन बच्चों की भी सराहना उतनी ही जरूरी है जितनी सराहना की जाती है फर्स्ट आने वाले बच्चे की, क्योंकि हौसला अफजाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और हौसला अफजाई जब बच्चों की होती है तो उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय आता है कि हम आगे चल के इस चुनौती को पार कर लेंगे, इस पहाड़नुमा चुनौती को पार कर लेंगे, और ऐसा देखने को भी मिलता है। लेकिन अगर बच्चों की हौसला अफजाई नहीं होती तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने भविष्य को अंधकार में ढकेल देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो इस काम को कर पाए। लेकिन जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, इस तरीके से बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, तो बच्चों की हौसला अफजाई होती है, बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल होता नजर आता है। बच्चे अपने भविष्य को संवारने के लिए भी दृढ़ संकल्पित नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरीके से उनकी हौसला अफजाई होगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, उनके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, तो बच्चे और भी अधिक मेहनत करने का
प्रयास करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो अंक उनके अब आए हैं, जो परिणाम उन्हें अब मिला है, इससे बेहतर परिणाम उन्हें अगली बार मिले। संस्कारम स्कूल से तस्वीरें हैं, ये मंच की तस्वीरें हैं। संस्कारम स्कूल यही सराहनीय पहल करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। सराहनीय पहल है ये, जिस तरीके से संस्कारम स्कूल यहां पर बच्चों को पुरस्कृत कर रहा है और साइंस, क्रॉनिकल और ओलंपियाड में विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया जा रहा है। झज्जर से तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं और चीफ गेस्ट के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राजेश खन्ना मौजूद हैं। साथ ही साथ एसीपी अखिल कुमार भी चीफ गेस्ट के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद है। तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है। साइकिल भेंट की गई है बच्चों को उपहार के तौर पर। तो तस्वीरें झज्जर से ये निकलकर सामने आई हैं। तो संस्कारम ग्रुप के डायरेक्टर ने शुभारंभ किया है। संस्कारम स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम है ये। संस्कारम ग्रुप के डायरेक्टर ने शुभ आरंभ किया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद हैं। 1500 विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। संस्कारम ग्रुप के डायरेक्टर ने शुभ आरंभ किया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद है। संस्कारम ग्रुप के डायरेक्टर ने शुभारंभ किया है। जिला शिक्षा अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद है। पेरेंट्स, टीचर कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बच्चे भी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं स्टेज पे। तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इनकी हौसला अफजाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। टॉप ग्रेड्स हासिल करना इतना इजी नहीं होता। मैं हमेशा बोलती हूँ गेटिंग टॉप ग्रेड्स इज नॉट सो इजी। मेहनत और लगन उसके लिए करनी पड़ती है, तब जाकर बच्चा इस काबिल बनता है कि वो यहाँ स्टेज पे खड़ा हो और बड़े बड़े हस्तियों से उसको फेलिसिटेट किया जा रहा हो। तो ये बहुत मेहनत और बहुत लगन के बाद फाइनली ये मुकाम जो है बच्चे को मिलता है। तो ऑडियंस, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये कोई और नहीं है, ये हमारे अपने ही स्टूडेंट्स हैं। आइए, अलग अलग स्कूल से आए हुए वो बच्चे हैं जिन्होंने इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। हर तरह के कॉम्पिटिशन में, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिशन हो और जिसमें बच्चों की पोजीशंस आई है। मैं एक बार फिर उन अभिभावकों को बताना चाहूंगी कि अगर कोई अभिभावक यहाँ मौजूद है जिनके बच्चों को फेलिसिटेट किया जा रहा है बाय द स्कूल, तो वो भी स्टेज पर अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं। अपने बच्चों के पास खड़े हो स्टेज पे आके, उनकी भी हौसला अफजाई हो और एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी के रूप में आपकी फोटो को कैप्चर किया जाएगा, जो आप हमेशा याद रख सकते हैं कि हमारे बच्चे ने बचपन में ही शाइनिंग स्टार। ये देखिए, एक बच्ची है आपके सामने, बिल्कुल छोटी सी बच्ची, साइकिल को अभी चला रही। कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी खुश है ये बच्ची इनाम पाकर। तो इनाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत ही प्रोत्साहन का कारण होता है। देखिए, हमारे फेलिसिटेशंस, हमारे जो अवार्डीज हैं, पोजीशन होल्डर्स हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो प्लीज अपनी जगह पर बने रहिए, क्योंकि सिर्फ आपका ही बच्चा नहीं, ये जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, ये सब इस सम्मान के हकदार हैं जो भी पोजीशंस इन्होंने ली है। तो मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो बैठे रहे अपनी जगह पर, तालियों के साथ इन बच्चों को मोटिवेट करते रहिए। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रहना और वो भी बड़ी बड़ी विभूतियों के हाथों से इनाम पाना कोई छोटा काम नहीं है। इन छोटे छोटे बच्चों ने बड़ा काम कर दिखाया है। ये वो बच्चे हैं जो अपने कई फंक्शन सेक्रीफाइस करते हैं, कई खुशियों, कहीं शादी में जाना है, कहीं किसी पार्टी में जाना है, उन सारी चीजों को अवॉइड करके बहुत ही मेहनत की है इन बच्चों ने और इनके मेहनत का फल आप देख ही पा रहे हैं, वो ले रहे हैं। किसी के पास साइकिल है, किसी के पास स्कूटी है, टैब है, लैपटॉप है। बहुत सारे तरीके से हमारे चेयरमैन डॉक्टर महिपाल जी इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो काफी मनमोहक ये दृश्य आपके सामने है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ स्टेज पे इतने भीड़ क्यों?
जो खैरात में मिलती कामयाबी, जो खैरात में मिलती कामयाबी, तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कद्र न होती हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता, ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। इन बच्चों के हौसलों का कोई जवाब नहीं है। आंखों में है नींद पर सोना नहीं है, आंखों पर में है नींद पर सोना नहीं है। यही उम्र है बच्चों कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। तो स्टूडेंट्स हैं नेहल और संस्कार खेड़ी जट से। अगर ये दोनों बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज स्टेज के पास आ जाइए। हो सकता है कि जब भी आप कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ाएं तो आपको हर कदम पर कामयाबी मिले ये जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी मुसीबत का सामना भी करना पड़े, लेकिन मुसीबतें ही हमें सिखाती हैं कामयाब होना। और किसी ने क्या कमाल की बात कही है, पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, मंजिल मंजिल ही रह जाती, मानव का इतिहास ना होता, मानव का इतिहास ना होता। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे स्टेज से जो भीड़ है वो हटने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ 2 या 4 बच्चे नहीं है जिनको यहाँ फेलिसिटेट किया जा रहा है। ओलंपियाड के लिए 1 से लेकर 40 पोजीशन तक, 1 से लेकर 40 तक जो रैंक बच्चों ने हासिल की है, तो उन सभी बच्चों को क्लास वाइज मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, थर्ड क्लास से 10th क्लास तक 1 से 40 पोजीशन, रैंक 1 से लेकर रैंक 40 तक जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को यहाँ फेलिसिटेट किया जा रहा है। तो ये कोई 10-20 बच्चे नहीं हैं, ये सैकड़ों बच्चे हैं जिनको यहाँ पर प्राइज दिया जा रहा है स्कूल के द्वारा। उनके हुनर को निखारने के लिए इस तरह के जो हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे सिर्फ हमारे स्कूल के हो या किसी और भी स्कूल के हो, उनके हुनर को, उनके टैलेंट को निखारने के लिए इस तरह के कॉम्पिटिशन्स हमारे स्कूल द्वारा टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उसके बाद उन बच्चों को फेलिसिटेट किया जाता है ऐसे फंक्शंस में, जिसकी झलक अभी आप सब अपने सामने देख रहे हैं। इन बच्चों के अभिभावक अगर यहाँ मौजूद हैं तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी हमारे पोजीशन होल्डर्स हैं, जो हमारे अवार्डीज हैं, जिनकी पोजीशंस आई है अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, जब उनका बच्चा स्टेज पे आता है तो हम चाहते हैं कि उनके अभिभावक भी उनके साथ रहे उन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। देखिए, बच्चों के लिए ही नहीं, ये अभिभावकों के लिए भी बड़े ही गर्व की बात है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और ये फेलिसिटेशन हमारा लास्ट इवेंट नहीं है, हमारे शाइनिंग स्टार्स ने काफी मेहनत की हुई है आज के दिन के लिए। तो मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपनी सीट पर बने रहिए, क्योंकि हमारे शाइनिंग स्टार्स एक के बाद एक परफॉर्मेंस लेकर आपके सामने रेडी होने वाले हैं जस्ट आफ्टर दिस फेलिसिटेशन सेरेमनी। कहते हैं कड़ी मेहनत एक न एक दिन रंग लेकर आती है, और इन बच्चों की कड़ी मेहनत इन्हें यहाँ तक लेकर आई है। तो मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगी कि वो तालियां बजाकर इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएं। आप देख रहे होंगे आपके सामने ये स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चेक के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ये जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप, हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, तो स्कॉलरशिप टेस्ट में भी जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, जो बच्चे टॉप रैंकर्स हमारे रहे हैं, तो उनको 1,50,000 का, आप ये चेक आपके सामने देख सकते हो, 1,50,000 का चेक इन बच्चों को दिया जा रहा है स्कूल के द्वारा। मनीत एक स्टूडेंट है फ्रॉम बादली, अगर वो कहीं मेरी आवाज सुन रहा है तो प्लीज स्टेज पे आ जाइए। मनीत फ्रॉम बादली, तो क्या बात है। देखिए, अभी घर वालों को अगर कहे कि मम्मी मेरे को स्कूटी दिलवा दो, तो घर वाले कहते हैं नहीं बेटा अभी तो बहुत छोटा है तू, अभी नहीं, 12th के बाद दिलवाएंगे। तो ये संस्कारन स्कूल मौका दे रहा है बच्चों को कि आप कंपटीशन में अपनी पोजीशन लेकर आओ, स्कूटी, लैपटॉप, किंडल, ऐसे ऐसे प्राइजेस हम आपको देंगे। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए जिन्होंने
फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ओलंपियाड में। ये एक छोटी सी बच्ची हमारे सामने, जिसको काफी खुश है, वो एक टैब उसको दिया जा रहा है, उसकी जो अच्छी पोजीशन उसको मिली। तो ये टैब और किंडल लेकर ये बच्चे हमारे सामने हैं और काफी खुश है बच्चे। इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े सपने लेकर बच्चे हैं और ये प्राइजेस उनको मिल रहे हैं। देखिए, हमारे टाइम में एक पेंसिल का बॉक्स या मैं कहूँ एक लंच बॉक्स, ऐसे ऐसे प्राइजेस हमें मिलते थे। उस टाइम भी बड़ी खुशी होती थी। आज थोड़ा सा टाइम मॉडर्न है और बच्चों की जरूरतों को देखते हुए, उनकी जरूरतों के हिसाब से जो प्राइजेस हैं वो स्कूल के द्वारा डिसाइड किए गए, क्योंकि मनी सिर्फ एक मोटिवेशन का काम करता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये सारे बच्चे, और मैं ये आप ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि ये सारे बच्चे हमारे स्कूल के नहीं हैं, ये हर स्कूल से विद्यार्थी हैं। मैं विनर्स के पेरेंट्स से अनुरोध करूंगी कि प्लीज स्टेज पर आगे इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। पेरेंट्स ऑफ विनर्स, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड मोटिवेट योर चाइल्ड। देविक फ्रॉम बहादुरगढ़, देविक फ्रॉम बहादुरगढ़। बेटा, जहां कहीं भी आप मेरी आवाज सुन रहे हो, प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। देविक फ्रॉम बहादुरगढ़। हाँ जी, तो ऑडियंस अपनी सीट पर बने रहिए, क्योंकि टाइम के अभाव को, समय के अभाव को देखते हुए ये फेलिसिटेशन सेरेमनी हम कर रहे हैं। हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस अभी बाकी है। इस फेलिसिटेशन के बाद हम उन बच्चों को स्टेज पर बुलाएंगे जो अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ यहाँ पर आएंगे। तो बच्चों की मेहनत को देखते हुए मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो प्लीज अपनी जगह पर बने रहिए। ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोजीशंस होल्ड की है अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में। आप देख सकते हो हमारे सामने कोई लैपटॉप लेके प्रेजेंट है, कोई टैब लेके प्रेजेंट है और काफी खुश जो बच्चे हैं वो नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे की खुशी दिखाई दे रही है हमें भी और आप सबको भी। बहुत खुश है और मैं देख सकती हूँ कि जो अभिभावक है बच्चों के साथ, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बच्चे को तो प्राउड फील होता ही है, लेकिन साथ में माँ बाप को भी प्राउड फील होता है जब उसका बच्चा किसी फील्ड में कोई पोजीशन लेकर आता है। देखो, इनाम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इनाम इनाम होता है। तो ये इनाम, ये प्राइजेस स्कूल्स के द्वारा इन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। काफी एक्साइटमेंट बच्चों के अंदर देखने को मिल रही है। एज वेल एज पेरेंट्स आर ऑल्सो एक्साइटेड। और ये संस्कारम स्कूल का आज का एनुअल फंक्शन, जो कि एक मेमोरेबल और एक हिस्टोरिक डे बनने जा रहा है, क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ जो फेलिसिटेट हो रहे हैं इस मौके पर। ये देखिए, बच्चे लैपटॉप के साथ जो पोजीशन इनको मिली है, हर पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइजेस जो है बच्चों के लिए रखे गए हैं। ये अलग अलग स्कूल से, अलग अलग जगह से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए विद्यार्थी हैं जो आज सब हमारे स्कूल के द्वारा सम्मानित हो रहे हैं। हमारे जो डिग्निटरीज, हमारे जो गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं, साथ में हमारे चेयरमैन सर, जिनके कर कमलों से आज हमारा विद्यालय इस मुकाम पर है कि हम इतने बड़े लेवल पर कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इन बच्चों को मौका मिल रहा है अपने टैलेंट को
निखारने का, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के फंक्शंस, इस तरह की फेलिसिटेशन सेरेमनी स्कूल के द्वारा टाइम टू टाइम की जाती थी। इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी टीईओ सर, मिस्टर राजेश खन्ना सर, to come on stage and address our esteemed gatherings. Sir, please, we would like to hear from you and we welcome you in the Sanskaram family. Sir, please, हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहती है। सर एजुकेशन फील्ड से है और काफी कुछ सर ने अचीव किया है, काफी कुछ कंट्रीब्यूशन सर ने दिया है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। So without further delay, I would like to invite the DEO, District Education Officer, Mr. Rajesh Khanna sir. Sir, please. हमारे लिए एक गौरव का अनुभव कराने वाले पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और अर्जुन अवार्डी और हम सब के बहुत ही दुलारे प्यारे भाई अखिल कुमार जी, जो यहाँ पर एसीपी यानी डीएसपी की पोस्ट के ऊपर जजर पर कार्य। रिजल्ट अगर पिछले साल के रिजल्ट हम बताएं तो 99.99 परसेंटाइल जेई में हमारे बच्चों की आई और मेडिकल में 711 नंबर के लगभग 711 नंबर के लगभग हमारे बच्चे ने हिट में स्कोर करके मेडिकल में स्थान पाया और काफी बच्चे जो ऐसे रहे जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में अपने स्थान लिए और अपने स्थान सुनिश्चित किए। वैसे ही जब बाल भवन की प्रतियोगिता में स्टेट लेवल पे हमारे बच्चे पोजीशन लेके आए, उसी तरह अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो इस साल हमारी बच्चियां विदेश में गई हैं और मेरे को ध्यान है कुछ बच्चियों का तो भूमिका है और है काफी बच्चे हैं जो कि जिनसे हमें उम्मीद है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे अगली बार जो हमारा भाई साहब जो अर्जुन अवार्डी हैं, एक मैंने घोषणा भी की थी कि जो बच्चा हमारा ओलंपिक मेडल ले जाएगा उसको 50 लाख रुपए हम अपनी तरफ संस्थान की तरफ से देंगे। आज से 6 से 7 साल पहले हमने घोषणा की थी और एशियाड में हमारे बच्चे जरूर मेडल लेके आएंगे। ये भी मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हमारे बच्चे एशियाड में जरूर मेडल लेके आएंगे। और क्योंकि जब बात आती थी कि हमारे पेरेंट्स भी काफी बार मेरे को कहते थे कि सीनियर बच्चों का प्रोग्राम हो जाता है और छोटे बच्चे कहीं ना कहीं रह जाते हैं, हम उनको अच्छी तरह प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाते और उस भीड़ में उस बच्चों की परफॉर्मेंस इतनी निखर के सामने नहीं आती, तो वो भी एक बड़ी वो थी। तो इस बार हमने उसी तरह का सिर्फ नर्सरी टू थर्ड का ही प्रोग्राम ये किया है। नर्सरी टू थर्ड क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करके वो स्टेज पर आए। और आपने देखा होगा कि नर्सरी के बच्चे या एलकेजी के बच्चे, यूकेजी के बच्चे, फर्स्ट सेकंड के, मेरे यहाँ छायाकार पत्रकार बंधु बैठे हैं, वो समझते होंगे कि इन बच्चों को जो हम स्टेज पे भी नहीं जा पाते थे और सोच भी नहीं सकते थे कि बच्चा स्टेज पर जाएगा और बोल पाएगा या डांस कर पाएगा, और इन बच्चों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ कर रहे हैं जिससे कि मन मोह लेते हैं कि ये बच्चे अपना टैलेंट अपने पेरेंट्स के आगे, अपने टीचरों के आगे वो दिखा रहे हैं और वो आगे आने वाली हमारी प्योध है। और जो प्योध है बड़ा होकर कोई ना कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई कल्चरल में जाएगा, कोई ऑफिसर बनेगा, कोई कहीं पॉलिटिशियन बनेगा, तो वो आने वाले जो स्टेज पे इनकी झिझक दूर हो जाती है तो वो आगे आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देते हैं कि हम कुछ करने जा रहे हैं। तो मैं सभी आप लोग काफी देर से यहाँ विराजमान हैं, आप यहाँ आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली हमारे गेस्ट का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि वो एक छोटे से बुलावे पे हमारे पे आ जाते हैं और संस्कार की इन्हीं के कारण शोभा है। और मैं स्पेशल पेरेंट्स का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के साथ से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और उनके साथ से पहुंचने के बाद हमने जो बुलंदियां छुई हैं
और जो हमने एक और वादा हमने कर रखा है, एक यूनिवर्सिटी का वादा तो हमने किया ही था, एक वादा और कर रखा है कि आपके बच्चे विदेश में जो आजकल एक मारामारी है विदेश में जाने की, वो भी आपका सपना हम साकार कर देंगे आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। हम विदेश में जब